प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के दैनिक मनन में आप सबका स्वागत है और मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया टीम के लिए ये सुंदर अवसर जो मुझे दिया गया आप तक प्रभु का वचन लेकर आने के लिए। आइए आज इस सुबह के समय में प्रभु का वचन हम सीखेंगे, मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय चैप्टर 29 और 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जब यिर्मयाह नबी का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत के अध्यायों में हमें पता चलता है कि यिर्मयाह एक प्रभु की ओर से चुना हुआ व्यक्ति था, और वचन इस प्रकार उसके बारे में कहता है कि मां के गर्भ से ही वो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। लेकिन यह पुस्तक जब हम अध्ययन करते हैं तो एक रोने वाला प्रबोधक के रूप में यिर्मयाह को हम जानते हैं, और बहुत सारी जगह पर प्रार्थना के बारे में लिखा गया है और किस प्रकार वो परमेश्वर से वार्तालाप करता है और प्रभु का वचन वो प्राप्त करता है और अपने लोगों को, यहूदी लोगों को वो वचन पहुंचाता है। और ये वचन जब हम पढ़ते हैं 29 और 11, तो वचन यहां पर इस प्रकार कहता है, प्रभु कहता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। देखिए, यिर्मयाह ने प्रभु की ओर से वचन को प्राप्त किया, पाया, और वो वचन प्रभु के लोगों तक वो वचन पहुंचा रहा है। और शुरुआत होती है कि यहोवा की यह एक वाणी है। देखिए, ये वचन उस समय वे लोग सुन रहे हैं कि वे लोग गुलामी में है और उनके पास कोई भी आशा नहीं है कि हम कब छूटेंगे, हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा। कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है और उनके पास कुछ भी योजना नहीं है। हो सकता है वे लोगों ने हिम्मत भी छोड़ दी होगी, आशा भी छोड़ दी होगी। उन लोग इस प्रकार भी सोच रहे होंगे, अभी हमें या हमारे आने वाले पीढ़ी को भी इसी गुलामी में एक जीना पड़ेगा और इसी गुलामी में रहकर हमें मरना पड़ेगा। इस प्रकार का सोच उनके अंदर होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यिर्मयाह प्रबोधक के द्वारा एक वचन यहूदी लोग प्राप्त करते हैं, और वो वचन यहां पर प्रभु उनसे क्या कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। देखिए, प्रभु अपने लोगों के बारे में जो सोचता है और जो कल्पनाएं, जो योजनाएं प्रभु जो बनाता है अपने लोगों के बारे में, वो प्रभु अच्छी तरह से वो जानता है। इसका मतलब कि प्रभु हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, या फिर हमारे परिवार के बारे में, हमारे संतान के बारे में, हमारे हर एक क्षेत्रों के बारे में अच्छी तरह से वो जानता है। और वही एक आश्वासन और वो हिम्मत का वचन प्रभु यहां पर अपने लोगों तक पहुंचा रहा है यिर्मयाह के द्वारा। और प्रभु कह रहा है कि मैं जो भी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। आगे, वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, प्रभु के पास एक बड़ी योजना है अपने लोगों के लिए, और वो योजना हानि के लिए नहीं है, लेकिन वो एक कुशल की, सफल की, और प्रभु का वचन कहता है अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए, यहां पर यहूदी लोगों की, उनकी आशा की क्या थी? उनकी आशा थी कि इस गुलामी में से बाहर निकलकर, गुलामी में से छुटकारा पाकर अपने देश, अपने घर, अपने वतन में वापस जाना, उनकी ये बहुत बड़ी आशा थी। और उनके अंदर वो आशा थी कि एक दिन हमें यहां से छुटकर अपने परिवार साथ, अपने बच्चों साथ
हम हमारे घर जाएंगे, हमारे देश जाएंगे, हमारे वतन जाएंगे। ये उनकी इच्छा थी यहूदी लोगों की। और प्रभु यहां पर उनको यही कह रहा है कि मैं अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। प्रिय, आज इस सुबह के समय में मुझे सुनने वाले हर एक लोगों को मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। हो सकता है पिछला साल आपके लिए बहुत दुखदायक हुआ होगा, बहुत सारी अलग अलग विपरीत परिस्थिति में से आप पसार हुए होंगे, बहुत सारी अच्छी बात भी देखा होगा, बहुत सारे दुख भी आपने देखा होगा, बीमारी में से पसार हुए होंगे, बहुत सारी आपने प्रार्थना की लेकिन प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला, बहुत सारा अधूरा काम रहा होगा। लेकिन आज इस सुबह के समय में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वचन को आप स्वीकारिए, आप ग्रहण कीजिए। जो बातें, जो कार्य जो आपने पिछले साल जो नहीं देखा है, जो अनुभव नहीं किया है, जो पाया नहीं है, वो प्रभु सक्षम है इस साल आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक क्षेत्रों में, आपके सेवकाई में, आपके कलीसिया में वो करने के लिए वो एक सक्षम है। हालेलुया। इस बात को आप विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ इस वचन को आप ग्रहण कीजिए। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये वचन इस 2023 में ये वचन यीशु के नाम में आपके जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का वचन जो हमें बल देता है, हमें शांत बना देता है, हमें हिम्मत देता है। और मैं इस प्रकार सोचता हूं, जब ये वचन यिर्मयाह प्रबोधक के द्वारा यहूदी लोगों के पास जब पहुंचा, उनका एक सोच एक बदल गई, उनके अंदर एक नया एक जीवन आ गया, उनके अंदर एक नई आशा एक जग गई, उनके अंदर एक नया जोश आ गया कि प्रभु ने हमें वायदा किया है कि वो वायदा ये है कि प्रभु हमें अपने वतन में लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, कितनी आनंद की बात है। प्रियो, प्रभु जो वायदा करता है वो वायदा पूरा भी करता है। और जब हम 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो 10वीं आयत में वचन कहता है, प्रभु यहां पर कहता है, यहोवा का यह वचन, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा मैं, और अपना यह मन भावना वचन मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले जाऊंगा और पूरा करूंगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु जो वचन देता है वो वचन पूरा करता है। पिछले सालों में, पिछले दिनों में प्रभु ने आपको जो वचन दिया है, प्रभु ने जो आपको वायदा किया है, प्रियो विश्वास हमें रखना है। प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है। वो हो सकता है आपके जीवन के लिए होगा, परिवार के लिए होगा, कलीसिया के लिए होगा, या फिर आपको सेवकाई के लिए होगा, आपको बुलाहट को लेकर होगा, लेकिन प्रभु ने आपको वायदा दिया है वो वचन पूरा होगा। हालेलुया। इस वचन को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रभु आपके पास बड़ी योजना है। और आपने कहा है, प्रभु आपका वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। प्रभु हमारे बारे में आप सोचते हैं, हमारे परिवार के बारे में आप सोचते हैं। प्रभु धन्यवाद। इस वचन को हम विश्वास से हम ग्रहण करते हैं प्रभु। और मेरी प्रार्थना है जितने भी आज इस सुबह ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में प्रभु ये वचन एक हिम्मत, एक नई आशा और एक बड़ी शांति को लेकर आने पाए। प्रभु जी, उनके हर एक सोच बदलने पाए और एक नई ताजगी आने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम उनको आशीषित करते हैं। आने वाला साल उनके लिए, उनके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष देने पाए। जय मसीह।